Today we are solving Ada and Dishes, that is from November Challenge 2020. In this problem, you have chef named Ada, which is given n number of dishes, and each dish have CI minutes to prepare. That is, each dish is from 1 to n, and each dish is given particular number of minutes to prepare it. Now, Ada has a kitchen with two identical burners. There are Ada के पास दो बर्नर हैं और एक बर्नर पे एक डिश रखा जा सकता है, और जब वो डिश कंप्लीटली बन जाए उसके बाद ही आप उस पे नेक्स्ट डिश रख सकते हो। मतलब साइमल्टेनियसली ऐसा नहीं हो सकता कि दो डिश आप एक ही बर्नर पे रख दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको मिनिमम टाइम निकालना है, कितना मिनिमम टाइम आपको लगेगा उस डिश को, पर्टिकुलर सेट ऑफ डिशेस को प्रिपेयर करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग सैंपल इनपुट देखते हैं। सैंपल इनपुट में पहले आपको नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दिए रहेंगे, फिर एन दिया रहेगा जो 1 to n होगा, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, दैट इज द साइज ऑफ एरे, एंड 2 आर द टाइम टेकन फॉर अ पर्टिकुलर डिश टू गेट प्रिपेयर्ड। और ये सैंपल आउटपुट है, दैट इज द मिनिमम टाइम टेकन टू प्रिपेयर अ डिश। जैसे हम लोग ये पर्टिकुलर केस लेते हैं, आपका है 2, 3, 4 एंड 5। अब इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि आप कौन से डिश को पहले कुक करना चाहेंगे। एक अप्रोच मेरा क्या है, अभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अप्रोच मेरा क्या है, ये आपको मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए, सबसे ज़्यादा टाइम सबसे मिनिमम टाइम क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए? सबसे मिनिमम टाइम इस पर्टिकुलर सेट ऑफ डिश को प्रिपेयर करने के लिए क्या हो सकता है? जो जिस डिश को सबसे ज़्यादा टाइम लगे पकाने के लिए, वही सबसे मिनिमम टाइम हो सकता है उस पूरे सेट को प्रिपेयर करने के लिए। आपको एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 1, 1, 1 और 5 है। इसका आंसर आपको क्या लगता है? कितना मिनिमम टाइम लगेगा आप इस सेट ऑफ डिश को प्रिपेयर करने के लिए? ऑब्वियसली 5 लगेगा। आप 5 को एक बर्नर पे प्लेस करेंगे, फिर दूसरे बर्नर पे आप 1 प्लेस करेंगे, ये कुक हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 प्लेस करेंगे, ये कुक हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 प्लेस करेंगे, और इस पर्टिकुलर सेट के कंप्लीट होने के बाद आपके पास फिर भी 2 सेकंड ऑफ टाइम लेफ्ट रहेगा लास्ट डिश को पकाने के लिए। तो आप 2 सेकंड और लेंगे, और टाइम टोटल कितना हो जाएगा? 3 सेकंड यहाँ से और 2 सेकंड यहाँ से, टोटल टाइम 5 हो गया। सो आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल से कि सबसे ज़्यादा टाइम किसी पर्टिकुलर डिश को पकाने के लिए, जो डिशेस जो दिए रहेंगे उसको पकाने के लिए, जो उस सेट में सबसे कम टाइम दिया है, सबसे ज़्यादा टाइम दिया है, वो हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। ओके, बिगिन विथ द कोड पार्ट। ओके, T is the test case. Here we have scanned the test case. Now we take input the number of dishes that a problem could have, and we scan the number of dishes. Okay. Now here we have sorted. Let me explain to you why we have sorted the array. As I have already explained कि सबसे पहले हम लोग वो डिश रखेंगे जो सबसे ज़्यादा टाइम ले बनाने के लिए, फिर उसके बाद वो डिश रखेंगे जो उससे कम ले, फिर वो डिश रखेंगे जो उससे कम ले। सो सबसे पहले हम लोग 5 प्लेस करेंगे, फिर 4, फिर 2, फिर 1। मतलब मेरे को एक सॉर्टेड एरे चाहिए होगा जिसको हम लोग अपोजिट ऑर्डर में ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, अब इसके ये इसलिए मैंने इस एरे को सॉर्ट किया हुआ है। तो ये लाइन समझ में आ गया। फिर n इक्वल्स टू 1 है, मान लीजिए आपके पास इनपुट 1 ही दिया हुआ है, तो एक डिश को पकाने के लिए उतना ही मिनिमम टाइम होगा। तो सिंपली उस डिश के टाइम को मैंने आउटपुट करा दिया है, क्योंकि जैसे 1 दिया है, एक बर्नर पे 1 रखेंगे और भाई उसका मिनिमम टाइम होगा। ओके, उसके बाद वाले केसेस मैंने हैंडल किए यहाँ पे। अगर 1 से ज़्यादा डिशेस अगर दिए हुए हैं तो मैं कैसे उसको हैंडल करूँगा। सपोज दिस इज द सेट यू आर बीइंग गिवन। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू हाउ इट वर्क्स। एक बर्नर वेरिएबल रख लिए हैं। बर्नर वेरिएबल वो है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे
डिश पकड़ा हो, जैसे अभी अभी कौन सा डिश पकड़ा है, अभी सबसे ज्यादा, सब पहले वो डिश डालेंगे जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा हो। तो एक बर्नर वन इसको मान लेते हैं और यहाँ पे बर्नर टू मान लेते हैं। ओके, बर्नर वन पे मैंने 5 प्लेस कर दिया, ठीक है, ये बर्नर वन ये वाला लाइन। अब आई को मैंने n-2 रखा हुआ है, आई यहाँ पे करेंटली यहाँ पॉइंट कर रहा है 4 पे। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक कर रहा हूँ क्या 4 को कुक करने के लिए 5 से ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा। ठीक है, अगर 5 को कुक करने के लिए 4 से ज्यादा टाइम लग रहा है तो 5 में से मैं 4 माइनस करूंगा। मतलब इस पर्टिकुलर केस में या ये होगा, ये इस लाइन पे यहाँ पे चेक हो रहा है कि बर्नर माइनस एरे ऑफ आई, बर्नर 5 है, एरे ऑफ आई 4 है, बर्नर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ओके, दिस इज ट्रू। तो मतलब बर्नर 2 पे 4 प्लेस्ड है। अब यहाँ पे टाइम में मैंने एरे ऑफ आई ऐड किया है, क्योंकि इस वाले डिश को कुक करने के लिए 5 से कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि टाइम हमको मिनिमम रखना है इसलिए पहले मैंने 4 टाइम में ऐड किया हुआ है, तो टाइम वेरिएबल अभी इक्वल्स टू 4 है। अब 4 सेकेंड बाद क्या कंडीशन होगा, आफ्टर 4 सेकेंड देखते हैं। आफ्टर 4 सेकेंड्स ये 0 हो गया रहेगा, मतलब ये बर्नर खाली हो गया। ओके, और इसका 1 सेकेंड रह गया, मतलब ये वाला डिश अभी 1 सेकेंड तक और कुक होगा, तब जाकर इसको बर्नर 1 से हम लोग हटा सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग का एल्स पार्ट स्किप होगा, आई माइनस माइनस, तो मतलब अभी एरे 2 पे पॉइंट करेगा, अभी आई टू आपका 2 पे पॉइंट करेगा। अब सेकेंड वाली डिश को बर्नर 2 पे प्लेस करेंगे। ओके, बर्नर 2 पे प्लेस कर लीजिए, मान लीजिए। अब चेक करेंगे, अब बताना आपके पास टाइम कितना है। टाइम आपके पास अभी हो चुका है इक्वल्स टू 4। अब चेक करना है, अभी अभी इस पोजीशन पे चेक करना है आपको कौन सा डिश पहले बनेगा। जो डिश पहले बन जाएगा, जो या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, जो बर्नर पहले खाली हो जाएगा उतना टाइम इसमें ऐड हो जाएगा और उतना टाइम इसमें से रिड्यूस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक करिए कि कौन सा डिश, आपको क्या लगता है कौन सा डिश पहले बनेगा। ऑब्वियसली 1 बनेगा, मतलब 1 टाइम में क्या ऐड होना चाहिए, टाइम में 1 ऐड होना चाहिए, टाइम इक्वल्स टू 5, और इसका टाइम रिड्यूस हो जाना चाहिए 1 पे, और इसका टाइम रिड्यूस हो जाना चाहिए 0 पे। ओके, तो यही स्टेप मैंने यहाँ पे चेक किया और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे मैंने चेक किया है क्या जो 2 है उसका टाइम टेकन 1 से ज्यादा है या फिर कम है। अगर 1 माइनस 2, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 है, मतलब नेगेटिव है, तो एल्स पार्ट में आएगा और टाइम में बर्नर टाइम ऐड होगा। बर्नर टाइम अभी क्या है, 1 है, तो ये वाला पार्ट जो लेस है वो ऐड होगा ऑब्वियसली, और जो एरे है उसमें से 1 रिड्यूस हो जाएगा, मतलब जितना टाइम आपको बर्नर 1 पे लगा उतना टाइम कम हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ तो यहाँ पे वो मैंने एग्जीक्यूट किया है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम इतना हो गया और बर्नर वाले एरे को मैंने यहाँ शिफ्ट, बर्नर वाले पॉइंटर को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। ओके, अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग सब चेक करेंगे कि नेक्स्ट डिश कम है या फिर ज्यादा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे यही डिश जो है अभी कुक हो रही है। तो अब हम लोग यहाँ पे आई माइनस माइनस होगा, एरे एरे का पॉइंटर यहाँ शिफ्ट होगा। ओके, अब यहाँ पे फिर हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे 1 प्लेस करने के बाद दोबारा हम लोग चेक करेंगे क्या इसको कुक करने में इससे ज्यादा टाइम लग रहा है या इससे कम टाइम लग रहा है। 1 माइनस 1 ऑब्वियसली इक्वल टू 0 है, मतलब इक्वल टाइम लग रहा है दोनों सेम कुक करने के लिए। तो ये वाले पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड्स एग्जीक्यूट होंगे, तो टाइम का वैल्यू आपका हो गया 6 और बर्नर का वैल्यू हो गया आपका 0। अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंडीशन है, एक आपको मैं स्पेशल केस बताता हूँ जिसमें क्या होता है, आई अभी आपका 0 है। ओके, और आपका इस पे बर्नर 2 पे 2 है और ये 1 है। तो इस केस में क्या होगा, ये ऑब्वियसली 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ओके, अब देखिए इसके बाद आपके पास कोई नंबर नहीं बचा है, कोई डिशेस नहीं बची है कुक करने के लिए, लेकिन आपके पास स्टिल 1 सेकेंड्स रिमेनिंग है इस पर्टिकुलर डिश को कुक करने के लिए। तो इस चीज को आपको
अपने टाइम में तो ऐड करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम बच गया है किसी पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए, वो तो ऑब्वियसली ऐड होगा ही, क्योंकि जब तक सारी डिशेस कंप्लीटली बन नहीं जाती हैं तो तब तक शेफ का काम पूरा हो नहीं सकता। तो आखिरी में मैंने क्या किया है, टाइम प्लस बर्नर इसीलिए किया है, ताकि जो रिमेनिंग टाइम है, अगर इन केस पर्टिकुलर एरे में कुछ टाइम बच जाता है किसी डिश को बनाने के लिए, उसको मैंने आखिरी में ऐड कर दिया है। सो मैंने यहाँ पे टाइम प्लस बर्नर प्रिंट कराया हुआ है। नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम वंस एंड सी इफ इट वर्क्स। पहले हम लोग नॉर्मल सैंपल टेस्ट केस जो दिया है वहां पे रन करा के चेक करते हैं क्या होता है। 4, 3 एंड 7, 4, 3 एंड 7 ये करेक्ट है। और आपको मैं एक स्पेशल केस अपनी तरफ से दिखाता हूँ। देखिए, आपको मैंने शुरू में ये टेस्ट केस दिखाया था कि ये एरे सॉर्ट क्यों कर रहा हूँ मैं, या फिर इसको पीछे से क्यों चालू कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई डाउट रह गया हो तो यहाँ पे मैं उसको दोबारा क्लैरिफाई। द टेस्ट केस वाज दिस, as you will sort the array first. I have explained already why. Let's say you have these two burner and you place 5 on burner 1, okay, and you place 1 on burner on burner 2. Let's say this is burner 2, okay. Now if you will check burner minus array of I, array of I, array of I is initially pointing here, and this is burner, okay, this is burner. If burner is greater than array of I, that is 5 is greater than 1, then the smaller among both is array of I, which means array of I, that is B2, that is 1, will be cooked first, okay, and the burner will be emptied, okay, burner 2 will be emptied. So what we do is we add we add time with 1 and see, check the condition. This becomes 4, and this becomes 0. Now burner 2 is empty. When burner 2 is empty, then again we can move here, we put it here, and then again we check if 4 takes more time, or 1 takes more time. Obviously 1 takes less time and 4 takes more time. So we again add time with 1, it becomes 2, and this becomes 0 after 2 seconds, and this becomes 3. Then again we shift I to here, and here we place 1, and this still remain this becomes 3. Now we check if 3 is greater than 1 or not. Obviously it is greater than 1, which means B2 will be cooked first. B2 will be cooked first, then we increase time by B2, that is time plus equals to 1, which becomes equals to 3. Now this becomes 2, and this becomes 0. We already have cooked all dishes, that is we have reached to the end of an array. So we break. Now you have to see there is a bit of time left in cooking B1 still. Now it will be cooked for 2 more seconds on B1, and B2 will remain empty. Although we want to optimize these conditions, we have no other dish left which can be cooked on burner 2. So we leave burner 2 empty, and we cook a dish which takes 5 seconds for 2 more seconds. That's why in the end I have done time plus burner because of these condition, okay. Here 2 seconds are left, although all the dishes are cooked, all the dishes apart from 5 are cooked, it has 2 seconds left in it.
So we add time plus burner, which gives 3 plus 2, which is equal to 5. So this complete the whole solution.